अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है। जैसा कि वायरल वीडियो में आपने देखा, पिछले वीडियो में मैंने भी बताया कि कहकशा परवीन ने जब हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास अभ्यर्थियों के ताल्लुक से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि उन्हें एनसीईआरटी के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक 60% अंक लाना जरूरी होगा, तभी वो कामयाब शुमार किए जाएंगे। इससे उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों में बहुत ज्यादा बेचैनी है और काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस डिप्रेशन और इस नाउम्मीदी की हालत में भी एक ऐसा शख्स है जो ऐसी बातें करता है जिससे उम्मीद की किरणें नजर आने लगती है। एक वक्त में उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों की उम्मीद बहुत पहले ही टूट चुकी थी, क्योंकि हाई कोर्ट से केस हारने के बाद। लेकिन एक ऐसा शख्स सामने आता है जो सारे उम्मीदवारों की उम्मीद को जिंदा और ताबिंदा रखता है और काम एचआरडी मंत्रालय तक पहुंचता है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसके ताल्लुक से कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी के ताल्लुक से। मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर सारे जो तलबा है उर्दू ग्रेस पास के अगर वो एक मंच पे आ जाते हैं, जो 4-5 ग्रुपों में बटे हैं, सब अगर एक मंच पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हम जीत सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम एक मंच से आकर एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तभी ये काम हो सकता है। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने क्या कहा है उर्दू बंगला ग्रेस पास उम्मीदवारों से। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए, अब तो मैंने हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कल से लेकर के आज तक की बेचैनी बेकरारी पूरे बिहार के ग्रेस पास उम्मीदवारों में देखी जा रही है। बिहार के कोने कोने के उम्मीदवारों ने फोन किया है। ये मैं जान रहा हूँ कि वो बिल्कुल बेचैन और बेकरार है। इन तमाम हालात को देखते हुए तकरीबन आज हमने 1 दर्जन विधायकों, मंत्रियों और एमपीओ से हमने बात किया है। उन्होंने ये कहा है कि घबराइए मत, इस मसले को शॉर्ट आउट किया जाएगा और ये मसला उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के हक में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए, 17 और 18 में गुलाम रसूल बलियावी साहब ने बिहार विधानसभा में आवाज उठाया था, तो अशोक चौधरी ने जवाब दिया था कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हार चुके हैं, ये लोग खारिज कर दिए गए हैं। लेकिन सदन का जवाब खिलाफ में आने के बाद भी बहुत सारे भाइयों ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, हम लगातार सड़क पे आंदोलन करते रहे, हम लगातार सड़क पे धरना करते रहे, लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार पेपरबाजी करते रहे, लगातार टीवीओ पे खबर चलती रही। और हाल ये हुआ कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश किया, चाहे वो धोखा दे या कुछ भी करे, राजनीतिक में हो या सियासत में हो या सच्चे दिल से हो। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सरकार को वहां पे फटकार लगी। फिर सरकार वहां से वापस आई तो सरकार के अधिकारी ने हसन रजा को बुलाया, प्रधान सचिव फोन करके बुलाया। तब मैंने कहा कि अब क्या कीजिएगा, तो उन्होंने कहा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का ओपिनियन आया है, गौर से सुनिएगा। और ओपिनियन आने के बाद में अब हम एचआरडी मंत्रालय से कट ऑफ मार्क्स 5% हम आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बहाली के लिए सक्षम है। आज कल जो राज्यसभा में आवाज उठी थी और वहां पे जो मंत्री ने नेगेटिव जवाब दिया, उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। बिहार में नेगेटिव जवाब आया था, बिहार में भी नेगेटिव जवाब आया था, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, फिर भी सरकार एचआरडी मंत्रालय गई। सेम उसी तरीके से सरकार करने को राजी है। आप हरगिज घबराने की जरूरत नहीं। रमेश पोखरियाल कोई यूएन नहीं है, रमेश पोखरियाल वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, रमेश पोखरियाल वो हाई कोर्ट नहीं है, रमेश पोखरियाल हाई कोर्ट का पहला बेंच भी नहीं है, रमेश पोखरियाल वो सिविल कोर्ट भी नहीं है, रमेश पोखरियाल वो लोक अदालत भी नहीं है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब ये सारी चीजें वो नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक गार्जियन शिक्षा मंत्री के रूप में है। तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने भी इनकार किया, लेकिन मुख्यमंत्री जब राजी हुए तो काम प्रोसेस में चला गया। सेम उसी तरीके से आप जान लीजिएगा कि मंत्री के ऊपर में मंत्री का दबाव, विधायक के ऊपर में विधायक का
का दबाव। और इंशाअल्लाह हमने जो गुफ्तगू बलियावी से किया है, हमने जो गुफ्तगू राम कृपाल और काकशा परवीन से बात किया है, हमने जो गुफ्तगू गुलाम रसूल बलियावी और गुलाम गौ से बात किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की ताकत और कुव्वत के बलबूते हम वहां से जीत हासिल करने जा रहे हैं और हम जीत हासिल करेंगे। मैं पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवारों से गुजारिश करता हूं, न टूटने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, और न मुतफक्किर, न मुस्तरिब, न परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विधायक और मंत्री और कानून हमेशा संशोधन होते रहते हैं। ये आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि वो सदन का जवाब था, वो एचआरडी मंत्रालय का जवाब नहीं था। आपको घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, वो एचआरडी मंत्रालय का जवाब नहीं था। एचआरडी मंत्रालय वाला जो कागज है वो प्रोसेस में है, और इन लोगों के दबाव की वजह से और दबाव के माध्यम से हम वो काम हम मुकम्मल कर लेंगे। आगे और भी ऑडियो भेजते हैं हम, और अपनी राय भी भेजेंगे, और आप लोग से सलाह भी लेंगे, और आगे क्या करना है वो भी हम बताएंगे। लेकिन इस ऑडियो के बाद में हर आदमी ऑडियो को सुनिए और एक एक उम्मीदवार कमेंट करने की कोशिश कीजिए। और पूरे बिहार के सामने मैं झुक जाता हूं, और एक एक उम्मीदवारों के साथ मैं झुक करके मैं कह रहा हूं, ये आपका छोटा भाई अपनी हर छोटी बड़ी गलती के लिए आप तमाम भाई और बहनों से माफी मांग रहा है। और ये वक्त नहीं है इख्तिलाफ करने का, ये वक्त है एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक आवाज के तले, एक बैनर के तले आइए, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ में अपनी करो या मरो की लड़ाई का यहाँ से आगाज करते हैं। खुदा की कसम मैं बताता हूँ, आपकी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। एकदम दावे के साथ में मैं कह रहा हूँ, आप हरगिज मत घबराइए। वो सदन का जवाब था, एचआरडी मंत्रालय का नहीं। इन लोगों के माध्यम से हम वहां से फायर अपना पॉजिटिव ला करके दिखलाएंगे। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो दिसंबर के बाद आएगा, लगेगी आग तो जलेंगे सारे, मेरे घर के बाद तुम्हारे घर का भी नंबर आएगा। ये वक्त है एक प्लेटफॉर्म पे आने का, ये इख्तिलाफ करने का वक्त नहीं है। एक साथ, एक अंदाज और एक बैनर के तले आने का वक्त है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का वक्त है। और मैं हुकूमत को, मैं पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूं कि मुसलमानों ने करबला को देखा है, मुसलमानों ने उहुद को देखा है, मुसलमानों ने बद्र को देखा है, मुसलमानों ने खंदक को देखा है। और चैलेंज है पूरी दुनिया के मुसलमानों, ये मैं कहना चाहता हूं, और उन बातिल ताकतों से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर बातिल ताकतों से मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत और जीत हासिल करने का जो क्षमता है अगर किसी के अंदर मौजूद है, तो वो कलमा पढ़ने वालों के अंदर है, और किसी के पास में मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत नहीं है। ए मुसलमानों, ए उर्दू के शेरों, ए जाबाज सिपाहियों, ए उर्दू टीटी के पासबाओं, ए उर्दू के रखवालों, आप हरगिज मत घबराइए। मेरे पास में जंग को जीतने का रास्ते तो बहुत है, लेकिन दो सटीक रास्ता मैं बता रहा हूं। सबसे पहला रास्ता, हम पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवार, पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवार पटना की धरती पे आए और गुलाम रसूल बलियावी की आवाज का घेराव करें, और घेराव करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आखिरी ये मांग रखें कि अभी का अभी और इसी वक्त आप मुख्यमंत्री से बात करें। अगर आप मुख्यमंत्री से बात नहीं करते हैं तो आपके आवाज पे हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और ये हसन रजा अमजदी का काम है कि पूरे नेशनल चैनलों पे और जितने भी टीवी चैनल है लाइव करवाना हसन रजा अमजदी का काम है। पूरे पेपरों को मैनेज करना मेरा काम है, और ये मेरा दावा है और मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं कि जिस दिन हम लोगों ने ये काम कर लिया, सुबह होकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से जारी होगा, ये गारंटी है। और मैं सीमांचल के उन भाइयों का भी मैं समर्थन करता हूं कि जिन भाइयों ने हमारे रहनुमा नौशाद आलम साहब, मुजाहिद आलम साहब को लेकर के दिल्ली जाने का इरादा बनाया है, मेरा फुल समर्थन है, मुकम्मल साथ है कि पटना में हम ये काम करने को तैयार हैं, और पटना में हम ये काम करेंगे। और पटना में बैठ करके ही, उसी धरना पे, उस जगह पे बैठ करके ही इन रहनुमाओं के एचआरडी मंत्रालय भेजेंगे, और उसके बाद में जो काम हमारा इनके आवाज पे होगा वो काम हम यहाँ करेंगे, यानी दो तरफा दबाव बनाएंगे। इसी दोनों दबाव की वजह से आप देख लीजिएगा 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके रिजल्ट का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा।
ये दो जो रास्ते हैं वो जादुई मंत्र है। जैसा कि हमने आपको एमपी के चुनाव से पहले कहा था, ए बिहार के मुसलमानों और उर्दू टीटी उम्मीदवारों, आखिरी बार आओ। आखिरी बार हमने आप लोगों को कह करके बुलाया था, आप लोग आए और आप लोग आकर के हमारा साथ दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों ने ये भी देखा, आपको इनाम भी मिला कि शिक्षा विभाग प्रधान सचिव आर के महाजन से लेटर हमने जारी करवाया, उसको आप लोगों ने देखा और उसी लेटर के बलबूते वहां तक के मामला पहुंचा है। तो मैं आखिरी बार एक बार और मैं कहता हूं कि आप गुलाम रसूल बलियादी के हजार की तादाद में आकर के और पूरी ताकत को झोंक दीजिए और ये कहेंगे वहां पे मुख्यमंत्री से अभी बात करो, अगर नहीं करोगे तो हम यहाँ पे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूं और उसके सुबह होकर के शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी करने पे मजबूर हो जाएगा और वहीं से हम अपने दोनों रहनुमाओं को हम दिल्ली भेजेंगे और समर्थन फूल है मेरा। ये दोनों जादुई मंत्र को अपना लीजिए और कामयाबी को अपने झोली में डाल लो मेरे भाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके इस आंदोलन को कामयाब बनाने में हमारी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।